लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं गरिमा भारती। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। बिहार में जहरीली शराब से मौत पर सीएम नीतीश का बड़ा बयान, बोले होगी बड़ी कार्रवाई। जीतन राम मांझी ने सीएम नीतीश को लिखा मार्मिक पत्र, भगवान न करे आप कभी पूर्व सीएम हो। तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर बोला हमला, चुनाव आयोग को भी लपेटा। NH-30 पर भीषण हादसा, पति पत्नी और बेटी की दर्दनाक मौत। बांका में घर में लगी आग, जलने से 3 मासूम की मौत। आगे बताएंगे। अब सरकारी बसों पर सफर करना होगा महंगा। अब खबरें विस्तार से। बिहार के नवादा और बेगूसराय में जहरीली शराब पीने से हुई मौत पर सीएम नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दिया है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि जांच के लिए पटना से इन जिलों के लिए अधिकारियों की टीम गई है। जांच के बाद बड़ी कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि हम लगातार इस मुद्दे पर अधिकारियों से बात कर रहे हैं। जिस जिले में ये घटना हुई है वहां अधिकारियों का बयान अलग है, इसलिए पटना से एक टीम जांच के लिए गई है। इस घटना में जो भी दोषी होगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बिहार में शराबबंदी के बावजूद जहरीली शराब पीने से होने वाली मौतों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार चौथे दिन नवादा में जहरीली शराब पीने के मामले में 2 और लोगों ने दम तोड़ दिया। इस तरह से जहरीली शराब पीने से मृतकों की संख्या बढ़कर अब 14 तक पहुंच गई है। आपको बता दें कि अब भी 12 से अधिक पीड़ितों का इलाज विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। इससे पहले गुरुवार को 3 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं इस घटना में 2 व्यक्ति की आंखों की रोशनी चली गई। आपको बता दें कि मामले में किरकिरी से बचने के लिए स्थानीय प्रशासन जहरीली शराब के पीने से हुई मौतें नहीं मान रहा है। उधर कई मृतकों के परिजन पुलिस और प्रशासन के डर से घर छोड़कर भाग गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज बाल हृदय योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत हृदय रोग से पीड़ित बच्चों का फ्री में इलाज किया जाएगा। आज 21 बच्चों को गुजरात के अहमदाबाद के लिए रवाना किया गया। इस मौके पर सीएम नीतीश ने कहा कि जिन बच्चों के हृदय में छेद है उन्हें सरकार अपने खर्च पर इलाज कराएगी। इसके लिए अहमदाबाद के एक अस्पताल से अग्रीमेंट किया गया है, जहां इन बच्चों का इलाज किया जाएगा। वहीं अभिभावकों के रहने का खर्च सरकार उठाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार में इस बीमारी के इलाज की व्यवस्था सरकार करेगी ताकि लोगों को बाहर न जाना पड़े। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी इन दिनों काफी दुखी हैं। उन्हें पूर्व सीएम वाली सरकारी सुख सुविधाएं नहीं मिल रही है। इससे आहत होकर उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मार्मिक खत भी लिखा है। पत्र के जरिए जीतन राम मांझी ने सरकार को एक प्रस्ताव भेजा है, जिसमें उन्होंने पूर्व सीएम को मिलने वाली सुविधाओं को बदलने की मांग की है। दरअसल जीतन राम मांझी की सबसे बड़ी परेशानी हर महीने आने वाला बिजली का बिल है। मांझी ने कहा कि नीतीश कुमार को हम अपना आदमी समझते हैं और तकलीफ अपने लोगों से बयां की जाती है। मेरे पास 1,04,000 का बिजली बिल आया तो इस बात ने मुझे टच किया, क्योंकि इतना तो मेरा वेतन भी नहीं है। उन्होंने कहा कि नीतीश जी, भगवान न करे कि आप कभी पूर्व मुख्यमंत्री हो, बराबर सीएम ही रहे, क्योंकि पूर्व सीएम को क्या क्या झेलना पड़ता है वह मैं झेल रहा हूँ। तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर एक बार फिर बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि बीजेपी चुनाव आयोग को खत्म कर दे और पूरी तरह से उसके काम को अपने कब्जे में ले ले। उन्होंने चुनाव आयोग का नाम बदलकर विलुप्त शाख आयोग रख दिया। वहीं उन्होंने बिहार चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि बीजेपी और जेडीयू ने ब्यूरोक्रेसी के साथ मिलकर धांधली की और ईवीएम के साथ छेड़छाड़ किया गया, जिसके कारण चुनाव का रिजल्ट बदल गया। पटना बख्तियारपुर मार्ग पर हुए दर्दनाक हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। बताया जाता है कि तेज रफ्तार स्कॉर्पियो हाईवे पर पलटकर दूर खेत में जा गिरी। खेत तक पहुंचने में स्कॉर्पियो कई दफा पलटी, इस कारण गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। हादसा आज अहले सुबह हुआ। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। काफी देर की छानबीन के बाद मरने वालों की पहचान हो पाई। पुलिस की माने तो अमरीश शर्मा बिहटा के सिकंदरपुर गांव के रहने वाले थे। वह अपनी पत्नी और बच्चे के साथ जा रहे थे।
ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो वो खुद ड्राइव कर रहे थे। जिस हिसाब से यह हादसा हुआ है, उससे आशंका इस बात की जताई जा रही है कि स्पीड से नियंत्रण हटने के बाद गाड़ी पलट गई। बांका में घर में लगी आग में 3 बच्चे जिंदा जल गए। घटना जिले के धनकुंड थाना के बबूरा गांव की है। आग लगने से बुधो दास का घर जलकर राख हो गया। इस घटना में उनकी पुत्री चांदनी कुमारी और सोनाक्षी कुमारी की जलकर मौत हो गई, जबकि 1.5 वर्षीय पुत्र ओम कुमार को गंभीर स्थिति में अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। बताया जाता है कि माता पिता मजदूरी करने बाहर गए हुए थे। घर में यही 3 बच्चे थे। घटना के बाद गांव में कोहराम मचा हुआ है। सुपौल के निर्मली टोला के पास 3 शव मिलने से सनसनी फैल गई। सुपौल पिपरा एनएच से निर्मली जाने वाली सड़क में एक पुल में अलग अलग जगहों पर 3 शव फेंके हुए थे। सभी मृतकों की उम्र 45 साल से 50 साल के बीच है। घटना की सूचना मिलते ही वहां भीड़ जुट गई। आशंका जताई जा रही है कि कहीं दूसरी जगह तीनों की हत्या कर शव को यहां फेंक दिया गया। पुलिस ने मृतकों की शिनाख्त कर ली है। तीनों प्रॉपर्टी डीलर का काम करते थे। बिहार में सरकारी बसों से सफर करना अब महंगा पड़ेगा। इसी माह यानी अप्रैल से अब सरकारी बसों का भी किराया बढ़ने वाला है। सूबे में डीजल से चलने वाली बसों का किराया बढ़ाए जाने को लेकर तैयारी चल रही है। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने इसका प्रस्ताव परिवहन विभाग को भेजा है। हालांकि किराए में कितनी बढ़ोतरी होगी, इसका फैसला अभी बाकी है। कमेटी अपनी बैठक में इसका निर्णय लेगी, जिसके बाद नए किराए को पूरे प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि राज्य की निजी बसों के किराए में हाल ही में वृद्धि हुई है। प्राइवेट बसों के किराए में 20% बढ़ोतरी की गई है। किराया बढ़ाने के पीछे डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के साथ ही टोल टैक्स में वृद्धि भी बताई गई है। लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों की दुनिया में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फेसबुक पेज को लाइक करें। साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।